अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज। तो स्टिचिंग कोर्स की 7th क्लास है आज अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस पे आज मैं आपको कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी ड्राफ्टिंग बताई और इसमें एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर तो आपने वो अपने पास नोट किया है और अपने पास एक ड्राफ्ट तैयार किया है तो कपड़े पर कटिंग करने से आपको आज कोई मसला नहीं होगा। वो एक ड्राफ्टिंग थी जो कि प्रॉपर मेथड के साथ प्रॉपर साइजेस पर थी, लेकिन कपड़े पे कटिंग करते वक्त आपको मजीद कुछ नए पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इन क्लासेस के स्टार्ट में कुछ लेक्चर्स दिए थे कि आपने कॉटन फैब्रिक ही लेना है। इस तरह के प्लेन कपड़े आप ले लें कॉटन फैब्रिक के, जो कि आपकी स्टिचिंग में सफाई भी लाएंगे और आपको स्टार्ट से ही प्रैक्टिस ऐसी करवाएंगे कि आप आगे चल के किसी भी तरह के कपड़े को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इन फैब्रिक्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है। अभी मैंने कॉटन लिया है, ये बैक है, ये फ्रंट है। मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि फ्रंट बैक की कटिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से हमें बड़ा छोटा रखना पड़ता है। आपको उस चीज का क्लियरली अंदाजा हो सके कि कहाँ से कटिंग डीप आ रही है और कहाँ से कटिंग लूज है। साथ ही साथ आप ये चीज भी नोट करें कि हमेशा कटिंग आपने फोर्थ फोल्ड में करनी है। शर्ट की जो कटिंग होगी आपने कपड़े को फोर्थ फोल्ड करना है। मेरे पास तो ये डिफरेंट दो कलर्स हैं, इस वजह से अदरवाइज आपके पास जब एक शर्ट का कपड़ा होगा तो आपने ये उसके 1 और 2 फोल्ड हुए, उसके बाद उसको अगेन ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये फोर्थ फोल्ड बन जाएगा। या फिर हम अगर कपड़े को जो छोटे बार वाले कपड़े होते हैं उनको अगर हम ऐसे करेंगे तो भी ये फोर्थ फोल्ड बनेगा। अभी मेरे पास फोर्थ फोल्ड ही है लेकिन कलर्स डिफरेंट हैं ताकि आपको चीज का अच्छे से अंदाजा हो सके। और अपनी स्टिचिंग में प्रेसिंग को बहुत जरूरी बना लें। कटिंग करते वक्त, कटिंग करने से पहले हर चीज की प्रेसिंग बहुत जरूरी है। शुरू में ये काम करेंगे तो आगे चल के आपके लिए मुश्किल नहीं होगी और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप तैयार हो जाएंगे इन चीजों के लिए तो फिर आपको बहुत सारी जगहों पे ये चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने फीता लिया है जिसके बारे में मैंने आपको समझाई थी बात सारी, और आज उसके बारे में उसी को हम यूज करेंगे और स्केल की मदद से जो हमने शेप्स वगैरह देनी होती है उनको भी यूज करेंगे। जैसे कि ड्राफ्टिंग में मैंने आपको ये 2 स्केल्स बताए थे कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वही 2 स्केल्स की मदद से आज मैं शर्ट पर कटिंग करूंगी। सबसे पहले हम एक साइज ले लेते हैं। जो मैं साइजेस लूंगी ये आपके साइजेस नहीं है, ये एक मीडियम साइज है जो कि मैं आपको सिखाने के लिए यूज कर रही हूँ। मीडियम साइज में इसलिए यूज कर रही हूँ कि मीडियम बहुत सारे लोगों का साइज मीडियम होता है, बहुत कम स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या लार्ज साइजेस होते हैं। मीडियम साइज काफी एडजस्ट हो जाते हैं साइजेस पर। तो जो शर्ट की लेंथ फिलहाल मैंने लेनी है वो लेनी है 40 इंच। तैयार हमारे पास आनी चाहिए। अभी मैं तैयार के निशान लगा रही हूँ, उसके बाद हम बाकी की डिटेल्स अलग बाद में करेंगे। अच्छा, ये जो लेंथ है इसको आपने सबसे पहले मेजर करना है। उसका मकसद ये है कि अभी तो ये सादा कपड़ा है, जब आपके पास प्रिंटेड कपड़ा होगा तो आपने नीचे से उनके प्रिंट्स को बड़े मद्देनजर रखना है कि पूरा फूल आ जाए, फूल कटिंग ना हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चल के हमने सीखनी है इंशाल्लाह, ताकि आपको मजीद परफेक्शन मिल सके। अभी इस स्केल को मैंने ड्राफ्ट में आपको यूज करना बताया था कि ये स्केल क्या मदद करता है कि डेफिनेटली हमारे समटाइम ये निशान जो है वो टेढ़े भी हो जाते हैं, दामन की जो कटिंग है वो तिरछी हो जाती है। स्केल हमें मदद इस तरह से देता है कि आपके पास कपड़ा प्रेस है, आपने बिल्कुल किनारे से यूं कपड़ा रखना है और इस स्केल की मदद से सीधी लाइन आपने आगे को लगानी है। यहाँ से आपका ये देखिए जी, दामन का जो साइज निशान है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। और आपके अगर फूल हैं तो आपने कोशिश करनी है कि फूलों को कटिंग नहीं करना और ये दामन इस स्केल की मदद से आपका स्ट्रेट आएगा। आगे चलते हैं। अभी हम जस्ट निशान पर निशान लगाएंगे, जो ड्राफ्टिंग हमने की थी उसी तरह से। जैसे मैंने आपको बेसिक साइज में बात की थी कि कुछ साइज जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, कुछ राउंड अबाउट होते हैं। तीरे का साइज हमारे पास स्ट्रेट होता है, ये 2 फोल्ड की मदद से हमें साइज लेना पड़ता है। जैसे अगर हमारा तीरा 15 है, हम इसको सिर्फ 1 टाइम फोल्ड करेंगे तो 7.5 इंच का हमने लगाना है निशान। एंसिस टेप के हमेशा आपने उस तरफ को निशान लगाने हैं। 7.5 इंच का निशान लगा के यहां से आपने 1 इंच का नीचे को निशान लगाना है। यहाँ से मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया था जो कि हमारी नेक लाइन होती है, और नेक लाइन को मैंने इस 1 इंच के निशान के साथ अटैच किया। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आपने अपने ड्रेसेस में मिस नहीं करना।
उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ से आर्म होल की। तो आर्म होल का जो मैं निशान ले रही हूँ वो 7.5 पे ले रही हूँ। अच्छा, ये जो चीज है, अब किसी का आर्म होल 8 इंच तैयार है तो आपने आधा इंच कम लेना है, किसी का 7 तैयार है तब भी आपने आधा इंच कम लेना है। और इस तरह से ये जो आर्म होल की कटिंग है इसमें आपने फुल नहीं रखना, आपने आधा इंच कम ही लेना है। आप किसी का आर्म होल अगर 11 है 12 है, बहुत सारे लोगों के आर्म होल बड़े भी होते हैं जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं, इस पे एक अलग पूरी वीडियो बनेगी, उसका जरा डिफरेंट तरीका है, उसका जरा डिफरेंट मेथड है, इसलिए मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ। अभी हम एक मीडियम साइज पर चलते हैं और एक बेसिक काम पर चलते हैं, बेसिक जो स्टिचिंग या कटिंग है उस पर चलते हैं। यहां से मैं 7.5 इंच का निशान लगा रही हूँ आर्म होल का, इस तरह से। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां से आपने 1 इंच की ऊपर की तरफ लाइन लगानी है, तिरछी लाइन, और यहां से हम पूरी लाइन पीछे की तरफ ले जाते हैं जो कि हमारी चेस्ट लाइन बनती है। यहां से 1 इंच पीछे की तरफ आएंगे, इसको आपस में करना है आपने अटैच। ये हमारी डीप कटिंग हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अगेन यहां से पिछली लाइन से आपने 1 इंच ऊपर की तरफ तिरछा निशान दोबारा लगाना है। एक ये निशान, एक ये फ्रंट का, ये बैक का। तो ये जब हम कटिंग करेंगे फिर आपको समझ आएगा। अब उसके बाद आपने बहुत ढीले हाथ की मदद से अपने जो कर्व है उसको सीधा करना है। ये जो 1 इंच का निशान लगाया जाता है बेसिकली ये कर्व के लिए ही लगाया जाता है। उसके बाद हम बैक की लाइन को भी शो कर देते हैं इस तरह से। अब चेस्ट की बारी आ जाती है तो चेस्ट 20 इंच रख रही हूं। अब यहाँ पे देखिए जी कि ये साइज हमारा 40 है, राउंड अबाउट चेस्ट 40 है। इसको अब हमने 4th फोल्ड बनाया है। जैसे कि ये हमारे पास राउंड अबाउट चेस्ट जो है वो 40 आ रही थी, उसको हमने 1 फोल्ड किया तो 20 बन गई, 4th फोल्ड किया तो 10 बन गई। अब ये मेथड अप्लाई हो रहा है 4th फोल्ड कपड़े पर। इसको मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है, ये खुल के 20 और राउंड अबाउट 40 बन जाएगी। इसके बाद हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच का नीचे की तरफ, जो कि हमारी वेस्ट, कमर जिसको कहा जाता है वो है। कमर का निशान मैं लगा रही हूँ 18 इंच पर। अब ये भी देखें 9 इंच पर लगाऊंगी तो ये डबल फोल्ड के बाद, मतलब अगर मैं डबल फोल्ड में बताऊं अगर तो 9 18 और 18 अगर हम राउंड अबाउट करते हैं तो 36। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं फिलहाल इसी स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ क्योंकि जिनकी लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट हैवी होती है उनके लिए स्केल का ये कर्व हिस्सा यूज किया जाता है, ये वाला हिस्सा यूज किया जाता है। अभी ये एक मीडियम साइज है, इस पे हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बेसिक साइज के तहत मैं अगर चेस्ट का निशान लगाऊं, जैसे 6.5 मैंने ये रखा और 6.5 ही मैं ये रखती हूँ, ये एक बेसिक आ जाता है 12.5 इंच। 12.5 इंच जो होता है एक नॉर्मल साइज होता है। उसके बाद अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग चौक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं पहनते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ऊपर पहनते हैं, ये अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो ये अगर मैं कंधे से निशान लूं तब भी 12.5 आता है, और अगर मैं कमर से लेके हिप लाइन तक का 6.5 इंच का निशान लूं तो तब भी ये 12.5 ही बनेगा। हिप लाइन भी मैं 20 इंच पर ही ले रही हूँ, वही मेथड है। अगर राउंड अबाउट 40 है तो 2 फोल्ड में 20 और 4th फोल्ड में 10 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जस्ट हिप लाइन पे ये काम करना है कि जो स्केल का ये वाला हिस्सा है इसको यूज नहीं करना। अक्सर आपको भी ये अंदाजा होगा आगे चल के कि आपके ना अक्सर यहाँ पे कोना बन जाया करेगा। उस कोने को कैसे खत्म करना होता है, स्केल का जो ये वाला हिस्सा होगा इसकी मदद से हमने हिप लाइन का निशान लगाना है। इस तरह से फिर हमारी शर्ट यहाँ से पेट से, अक्सर लोगों की शर्ट बैठती नहीं है, अक्सर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी शर्ट बैठ नहीं रही है, तो ये जो निशान होता है ये बिल्कुल तिरछा लगाने से कोने बन जाते हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि दामन हिप से 1 इंच बड़ा रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत हेल्दी साइज पे एक अलग से कटिंग करूंगी,
आगे चल के तो उसमें दामन को कम रखा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी 20 इंच अगर हिप लाइन है तो 21 इंच हमने रखना है दामन एक सिंपल और स्ट्रेट शर्ट का। 21 इंच 10 और 10 20 और 10.5 इंच अगर हम करें तो 21 इंच आता है। ये मैथमेटिक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इस पे आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इन चीजों पे पक्के हो सकेंगे। ये सारे वो निशान हैं जो एक्यूरेट साइज पर हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज पर है। अब असल मसला यहाँ पर होता है कि अब हमने ये निशान लगाए हैं जो हमारे एक्यूरेट हैं। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है जब न्यू स्टिचिंग करना स्टार्ट होता है, इंसान कटिंग करना स्टार्ट होता है, तो कंफ्यूजन ये होती है कि क्या हमने इन निशानों पे कटिंग करनी है। नहीं, आप लोग ने ये ड्राफ्टिंग कर ली है, इसके साथ ही बगैर कैंची को हाथ लगाए आपने साथ ही एक काम ये करना है कि यहाँ से 1.5 इंच की जो आपने एक लाइन लगानी है, इसको मैं डॉटेड लगा रही हूं। ये 1.5 इंच का आपने मार्जिन रख देना है कपड़े में। हमेशा एक लाइन डॉटेड, जो कटिंग की लाइन होगी वो डॉटेड, और जो एक्यूरेट साइज होगा वो आपने हमेशा स्ट्रेट लाइन लगानी है। इससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आर्म होल पे हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता, वो हमने उसी पर कटिंग करना होता है। चेस्ट पे, कमर पे, हिप पे और दामन पे यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है 1.5 इंच का। और नीचे जो हमारी लेंथ 40 अगर तैयार है तो यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच का नीचे दामन फोल्ड हो जाएगा। निशान हमने सारे लगा लिए, अब हमने कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के लिए आपने गौर करना है कहाँ कहाँ से कटिंग होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो कटिंग के निशान लगाने हैं 1.5 इंच के, वो डॉटेड में लगाने हैं ताकि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। और जो स्टिचिंग के निशान हैं वो आपने सीधे सीधे लगाने हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से हमने पूरे पूरे निशानों पर ही लेकर चलना है। अच्छा, कटिंग करते वक्त आपने फ्रंट के 2 हिस्से उठाने हैं, क्योंकि जो हमने ये तिरछी कटिंग करनी होती है ये जस्ट फ्रंट के 2 साइड्स जो होते हैं उन्हीं को कट करना होता है। बैक हमें बड़ा ही रखना है। बैक को बड़ा रखने का मकसद ये है कि इससे आपकी जो शर्ट है वो पीछे नहीं जाएगी, गला पीछे को नहीं जाएगा। बहुत ही कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारी ये शर्ट पीछे जा रही है, गला पीछे जा रहा है। अच्छा, ये कटिंग हमारी हो गई। मैंने जस्ट डॉटेड लाइंस को कट किया है, मैंने पीछे वाली लाइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। डीप कटिंग हमने कंधे की है। अब डीप कटिंग हमारी होगी आर्म होल की भी। और इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी शर्ट जहां पे पड़ी है वहीं पे पड़ी रहे, वहां से हिले नहीं। आप खुद मूव कर लें, आगे पीछे आपका हाथ मूव कर ले, लेकिन आपने अपने शर्ट को नहीं हिलाना। जैसे कि ये शर्ट स्टिल वहीं पे पड़ी है जहां पे मैंने इसको निशान लगाए थे। और एक और चीज के उल्टी साइड से आपने ये निशानात जो हैं वो लगाने होते हैं। शर्ट अपने उल्टे हाथ वाली तरफ से आपने शर्ट का गला, कंधे इस तरह से निशान लगाने हैं ताकि मशीन में रखते वक्त आपके पास कपड़ा सीधा है। जब हम स्टिचिंग करेंगे उस चीज के बारे में मैं आपको वहां पे समझाऊंगी। अभी हमें नीचे वाले कपड़े पे भी डेफिनेटली निशान चाहिए, क्योंकि स्टिचिंग करते वक्त हमें दोनों साइड के निशान जरूरी होते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे निशान पर अपना उंगली रखनी है या नेल को रखते हुए आपने एक निशान यहाँ पे लगाना है, एक निशान आपने इधर को लगाना है और एक निशान आपका हिप लाइन का आ जाएगा यहाँ पे। आपने एंची स्टेप, स्केल्स इनकी मदद से ही काम करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको भी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अब यहाँ पे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि डीप कितना है और कहाँ से है। यहाँ से भी आप देख लें, यहाँ से भी देख लें। जब हम स्टिचिंग करेंगे हम इनको बराबर करके ऐसे स्टिचिंग करेंगे।
ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बेसिक्स नेक लाइन पर बात करेंगे, जो कि शर्ट पे सबसे पहले बनाया जाता है। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की जो कटिंग है वो मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे इसकी ड्राफ्टिंग भी और सारी जो कटिंग वगैरह वो भी बताऊंगी। आपने बहुत ध्यान से देखना है। इसी स्केल की मदद से मैं इसको पहले सीधा कर लेती हूँ कपड़े को। ये स्केल मैं आपके सामने बार बार इसलिए यूज कर रही हूँ कि ताकि आपको भी अंदाजा हो सके कि इसकी मदद से हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा कटिंग होता है। अक्सर कपड़ों में रेब होती है, अक्सर कपड़े अनबैलेंस होते हैं, तो उनको सीधा करना जरूरी होता है। रेब के साथ कपड़ा कभी भी मत बनाइएगा, वरना आपका सारा ड्रेस खराब हो जाएगा। आप वो बाद में उसको आप ठीक करते रह जाएंगे, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ से भी इसको सीधा कर लेती हूँ ताकि सारा हमारा जो रफ कपड़ा है वो खत्म हो जाए, तक और आपको असली जो निशान है उनकी समझ आ सके। सबसे पहले हमें जो निशान लगाने हैं वो अपनी स्लीव्स पर लेंथ के लगाने हैं, और एक मीडियम साइज की जो लेंथ है वो तैयार 21 इनफ होती है। पे हमने लेंथ की जो तैयारी के साइज हैं हम वो लगा रहे हैं अभी। उसके बाद आर्म होल की बात करेंगे। तो आर्म होल के लिए आपको अपना जो है शर्ट का आर्म होल उसको देखना पड़ेगा कि वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये 8.5 इंच तैयार आएगा। मीडियम साइज का जो आर्म होल है वो 8.5 इंच तैयार होगा, लेकिन आपने स्लीव्स पे आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। मैं लगा रही हूँ 9 इंच का निशान। 9 इंच का निशान लगाने के साथ ही जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया था गले का 3.5 इंच का, लेकिन हमने बाजू पर लगाना होता है 2 इंच का। इसके बाद हमारी शेप बनती है। जो तैयार साइज है उससे नीचे को आपने तकरीबन 3 इंच पर निशान लगाना है। ये पॉइंट्स आप अपनी डायरी पर कॉपी पर नोट कर लें। 3 इंच का निशान नीचे की तरफ आएगा, और उसके बाद जो ये 2 इंच का निशान है इसकी मदद से आपने यहाँ पे जैसे मद की शेप होती है वो हाफ शेप बनानी होती है मद की, इस तरह से। ये अभी हमारी फ्रंट कटिंग है, इसको हमने डीप भी करना है अभी। तो अभी देख लें ये 9 इंच पर ही निशान हमारा आ रहा है। उसके बाद जो स्लीव्स आगे है वो बेसिक साइज के लिहाज से अगर मैं जाऊं तो ये 6 इंच में रख रही हूं। ये स्केल आपको स्लीव्स में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा, क्योंकि कुछ लोगों की मर्जी होती है कि आपकी स्लीव्स फिटेड में आए, तो कंधे के लिए आपको फिर ये इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, शेप अच्छी बन जाती है। यहाँ पे हमने इन लाइंस को रिन को अटैच कर दिया, ये हमारी स्टिचिंग लाइंस हैं। अब मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे डीप के निशान लगाए थे, इसी तरह अब हमने यहाँ पे भी डीप के निशान लगाने हैं। उसका तरीकाकार ये है कि जो ये निशान है और 2 इंच का जो निशान है इसको आपने मिलाना है, और ये 8 इंच है। 8 इंच का मिड करें। अगर हम 8 इंच का दरमियान करते हैं, इन 2 निशानों को मिला के 8 इंच का दरमियान करते हैं, तो ये 4 इंच बन जाता है। यहाँ से मैंने इस लाइन को, ये 2 इंच का निशान है, इसको अगर मैंने दरमियान किया तो 4 इंच आ रहा है। आपका जितना भी आएगा आपको वो फोकस करना है, लेकिन आप एक प्रैक्टिस बेशक इसी साइज पर कर लें, फिर अपने साइज पर कटिंग करने में आसानी होगी। 4 इंच से मैंने 1 इंच जो निशान है वो नीचे की तरफ लिया है। यहाँ से मैं लिख देती हूँ, ये 1 इंच जो निशान है वो नीचे को लिया है। अब हमने इस निशान को बड़ी स्मूथली हैंड के साथ इधर और यहाँ से वही मद की डीप शेप बना देनी है, इस तरह से। अब इसमें तरीकाकार ये है कि जैसे मैंने बाजू का 4th फोल्ड रखा है इस तरह से, यानी कि इसको 1 टाइम फोल्ड किया इस तरह, फिर इसको अगेन फोल्ड किया तो ये 4th फोल्ड आ गया। जो डॉटेड निशान है उन पर अब हमने बस कटिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कपड़ा हमने इस तरह अंदर बाहर से रखकर इसको 4th फोल्ड बनाया था, तो इसमें आसानी ये होती है कि आपने सिर्फ ऊपर के 2 हिस्से लेने हैं और उसमें आपने डीप कटिंग कर देनी है।
सिर्फ 2 हिस्सों की डीप कटिंग करनी है, चारों कपड़ों की डीप कटिंग नहीं करनी। इस तरह से सेम उसी तरीके से आपने स्लीव्स के भी निशान लगाने हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने कलर्स डिफरेंट इसलिए यूज किए ताकि आपको चीजों की समझ आ सके। अब हमने इनको जब जोड़ना है तो इस तरह से कपड़े हम खोलेंगे और हमारी जो फिटिंग, सबसे पहले तो हमारी नेकलाइन बनेगी, उसके बाद हम लोगों ने बाकी मेथड पे काम करना होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो शोल्डर इसका और आर्म होल ये बड़े छोटे हैं, यानी कि बैक बड़ी और फ्रंट छोटी है, लेकिन हमने इसको बराबर नहीं करना। आपने इसको यहाँ ऊपर बराबर करके ऐसे बराबर करके सिलाई लगानी होती है, फिर नीचे से बराबर करके दामन फोल्ड करना होता है, और जब आप प्रेस करते हैं तो बैक वाला कपड़ा हल्का सा आगे की तरफ आता है। और यही सबसे बेटर तरीका है आपको कटिंग और स्टिचिंग का। इसके बाद जो हमारी स्लीव्स है उसमें जो हमने डीप कटिंग की है उसकी जो कटिंग डीप को डीप के साथ अटैच होना है और जो लूज कटिंग बैक कटिंग को बैक के साथ अटैच होना है। जैसे कि ये हम अगर बाजू रखते हैं तो डीप कटिंग हमारी फ्रंट के साथ आएगी और बैक के साथ दूसरी कटिंग आएगी। ये डिफरेंट कलर्स यूज करने का मकसद ये था कि आपको चीजों की समझ आ सके। यहाँ पे ये देखें, ये डीप कटिंग की शेप आपको फील हो रही होगी, यहाँ से लूज कटिंग है। ख्याल रहे कि दोनों की जो डीप कटिंग्स हैं वो डीप के साथ ही अटैच होगी और लूज कटिंग बैक के साथ अटैच होगी। ये स्लीव्स में कंफ्यूजन आएंगी आपको थोड़ा सा टाइम, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक नेक लाइंस बताएंगे कौन कौन से होते हैं और उनकी साइजेस क्या होते हैं, उनको बनाया किस तरह से जाता है, और फिर साथ ही हम इस शर्ट को ही स्टिच करेंगे। मैं इस शर्ट को स्टिच करूंगी, आपने स्टिचिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस तरह से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक मतलब दामन तक आपने अपनी शर्ट को किस तरह अच्छे तरीके से सिंपल स्टिचिंग के साथ, फाइन स्टिचिंग के साथ कैसे स्टिच करना है। अभी तो मुझे इजाजत होगी जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।